उन्नाव के डोंडिया खेड़ा किले में खजाना है या नहीं, ये राज खुलने में अब सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। कल से किले में जीएसआई खुदाई का काम शुरू कर देगा। शोभन सरकार ने एक बार फिर दावा किया है कि किले में 1000 टन सोने के दबे होने की बात एकदम सच्ची है। अगर 1000 टन में से एक कण सोना भी कम निकलता है तो उन पर अफवाह फैलाने का मुकदमा चलाया जाए। शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा ने मीडिया में दावा किया है कि किले में सोने का जखीरा है और अगर ये बात सही नहीं निकलती तो शोभन सरकार 10 लाख रुपए जुर्माना देने को तैयार है। इसलिए शोभन सरकार की बात पर शंका न की जाए। डोंडिया खेड़ा के राजा राव राम बख्श सिंह के किले में मौजूद मंदिर में अनोखा शिवलिंग भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिवलिंग की खास बात यह है कि वो दिन के 4 पहर में 4 रंगों का दिखता है। शाम को काला, दोपहर में गुलाबी और सुबह के वक्त शिवलिंग का रंग हल्का सफेद होता है। शाम पर तब्दील हो जाता है और उसके बाद लोग इस बात का स्थानीय लोगों की मान्यता है कि किले में मौजूद मंदिर में आज भी राजा राव राम बख्श सिंह पूजा करते हैं। राजा का राज जानने की कोशिश कर रहे एक संत की कई साल पहले मंदिर में मौत भी हो चुकी है। शोभन सरकार के दावे के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर राजा राव राम बख्श सिंह के पास इतना सोना आया कहां से। स्थानीय लोगों ने अपने पूर्वजों के आधार पर दावा किया है कि राजा के पास पारस मणि थी जिससे उन्होंने इतना सोना बनाया। हो गया हो, लेकिन इस इलाके के नीचे बहुत सारा सोना है। कहा जाता है कि राजा के पास पारसमणि पत्थर हुआ करता था और जब तक वो पत्थर राजा के पास रहा तब तक उसके संपत्ति में 3 दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती रही। और जैसे पुरानी मान्यताओं के मुताबिक राजा राव राम बख्श सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, तब 2 बार फांसी टूट गई क्योंकि उनके मुंह में पारसमणि थी। तीसरी बार उन्होंने अपने मुंह से पारसमणि निकालकर गंगा में फेंक दी, तब उन्हें फांसी पर लटकाया जा सका। डोंडिया खेड़ा के लोगों के मुताबिक राजा राव राम बख्श सिंह ने पारसमणि गंगा नदी में फेंक दी थी। तब अंग्रेजों ने उस पारसमणि को ढूंढने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन पारसमणि किसी को नहीं मिली। डोंडिया खेड़ा जिले में अगर खजाना मौजूद है तो ये किसका है, इस बात पर भी तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है। आसपास के कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि यह खजाना 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले बिठुर के बाजीराव पेशवा नाना साहब का है। कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा द्वितीय नाना साहब ने अंग्रेजों से खजाने की रक्षा के लिए उसे राजा राव राम बख्श सिंह को सौंप दिया था। राजा राव राम बख्श सिंह नाना साहब के दिशा निर्देशों पर अंग्रेजों से जंग लड़ रहे थे। शोभन सरकार के दावे के बाद राजा राम बख्श सिंह के वंशजों ने भी माना है कि किले में सोना है। राजा राव राम बख्श सिंह की 25वीं पीढ़ी ने सोने पर अपना दावा ठोक दिया है। डोंडिया खेड़ा किले के खंडरों में अब चहल पहल है। सैकड़ों लोग हजारों सवाल लिए किले को देखने आ रहे हैं। किले में दुकानें सज गई हैं। चाय वाला भी वहां एक दिन में 2500 रुपए कमा रहा है। लगभग 2-2,500 रुपए के आसपास बिक्री डेली हो रही है। अमूमन यहाँ पे कोई नहीं आता है। यहाँ पे अभी तक तो कोई नहीं आता था। जब से ये चर्चाएं हुई हैं अपने सोने की, तभी से लोग आने चालू हुए। शोभन सरकार ने दावा किया है कि कानपुर के परेड इलाके और चौबेपुर के रमेल इलाके में भी खजाना है। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में खजाने की जगह बताने वाले साधु शोभन सरकार ने कानपुर में भी 2 जगहों पर खजाना दबे होने की बात कही है। संत शोभन सरकार ने कानपुर के जिला अधिकारी को चिट्ठी लिखकर कानपुर के परेड और चौबेपुर के रमेल इलाके में खजाना होने की बात कही है। कानपुर के डीएम ने शोभन सरकार की चिट्ठी मिलने की पुष्टि की है। कानपुर के डीएम ने कहा है कि जल्द ही प्रशासन के अधिकारी शोभन बाबा के संपर्क में आएंगे और जरूरत पड़ने पर पुरातत्व विभाग की सलाह पर खुदाई भी कराई जाएगी। मुंबई के मलाड में रुस्तम जी टावर के फ्लैट में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक की लाश मिली है। मंगलवार को वो किसी काम से मीरा रोड के घर से रुस्तम जी टावर वाले मकान में गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक चेतन के शरीर पर तेजधार हथियार से करीब 10 से ज्यादा वार करके हत्या की गई है। गुड़गांव रात 9 बजे के करीब लाल बत्ती कार से आए 12 बदमाशों ने मिलकर टोल प्लाजा में 1,85,000 रुपए लूट लिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बालाकोट सेक्टर में शहीद हुए लांस नायक मोहम्मद फिरोज खान का पार्थिव शरीर हैदराबाद में मौजूद उनके घर पहुंचाया है। शहीद को सलामी देने के लिए जनसैलाब उमड़ा।
इलाहाबाद में सोनिया को बीमार बताने वाले एक पोस्टर को बनवाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता पर कार्रवाई की गई। पार्टी की सदस्यता वापस ली गई। मुंबई के मलाड में सूटकेस में शव मिलने से एक बार फिर सनसनी मच गई है। मुंबई पुलिस ने मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। मलाड में सूटकेस में मिले शव के मामले में पुलिस ने कत्ल के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शव आलम अंसारी नाम के शख्स का है और पैसों के लिए दामाद ने ही उसका मर्डर किया है। राजकोट में मानसिक रूप से कमजोर एक महिला के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला को पड़ोस में ही रहने वाला एक शख्स बहला फुसला कर ले गया था। महिला के मुताबिक 3 दिनों से 6 लोग उससे बलात्कार करते रहे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नासिक के सेंट्रल जेल में छोटी सी बात पर 2 कैदियों में झगड़ा हो गया। मर्डर के आरोपी एक कैदी को दूसरे ने जान से मार डाला। वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश से लोगों पर बाढ़ का कहर टूट रहा है। गांव के लोग प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर मकानों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। गुजरात के राजकोट बाजार में तीसरे दिन भी बेमियादी हड़ताल जारी रही। पेमेंट को लेकर कमीशन एजेंट्स और व्यापारी संगठन की बातचीत आज भी फेल हो गई। हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के जवानों ने अपनी बहादुरी के करतब दिखाया। एनएसजी के राइजिंग डे के मौके पर एनएसजी कमांडो ने अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग की मिसाल पेश की। एनएसजी कमांडोज ने सिर्फ एक ही वार से सीमेंट के कई पत्थरों को तोड़कर दिखाया। करतब देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबाई। इंदौर में बाघ के शावकों ने जन्म लिया है। इन सभी को पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम को पुरुषत्व की जांच के लिए ले जाया गया, मगर उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल से वापस ले गई। सूरत की 2 सगी बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। नारायण साई की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। रेप के आरोप लगने के बाद से ही नारायण साई पुलिस की निगाहों से छिपता घूम रहा है। नारायण साई की सहयोगी मोहित भोवानी को मंगलवार को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। आज उनकी रिमांड को कोर्ट बढ़ा सकती है। आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती भी सूरत रेप केस में आरोपी हैं। इनकी जमानत याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होगी। न्यूज 24 भी आसाराम के बेटे नारायण साई को उसके प्रमुख ठिकाने पर खोज रहा है, लेकिन आसाराम के ज्यादातर आश्रमों में अब ताला पड़ा हुआ है। कानपुर में बाबा रामदेव की जनसभा में यूथ कांग्रेस के एक वर्कर ने जमकर हंगामा किया। बाबा जैसे ही मंच से उतरे, यूथ कांग्रेस के वर्कर ने रामदेव को चूड़ियां पहनाने की कोशिश की। बाबा रामदेव के पास आ रहे यूथ वर्कर को पहले पुलिस ने रोका, फिर रामदेव के समर्थकों ने उसे गिराकर पीटा। यूथ कांग्रेस वर्कर ने बाबा रामदेव के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। कानपुर में नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। यूपी बीजेपी मोदी की रैली में लाखों की भीड़ इकट्ठा करना चाहती है। कई वेबसाइट्स पर रैली की लाइव तस्वीरें दिखाने की तैयारी है। कानपुर में मोदी की रैली 19 अक्टूबर को है। कानपुर में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि अखिलेश सरकार में इतना दम नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी की रैली को रोक पाए। 27 अक्टूबर को पटना में होने जा रही मोदी की हुंकार रैली के लिए बीजेपी की बिहार इकाई ने काम शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने हुंकार रथ के लिए 15 जिलों का दौरा किया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल और ग्वालियर में अपनी जनसभा में वो शिवराज सरकार पर हल्ला बोलेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली की तैयारियां चल रही हैं। रैली में कई गेट लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए करीब 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। रैली में लाखों लोगों के आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सरकारी प्रतिबंध के बावजूद विश्व हिंदू परिषद 18 अक्टूबर को संकल्प दिवस मनाने पर अड़ी हुई है और इसके लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि विवादित राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 18 अक्टूबर को यहां साधु संत संकल्प दिवस मनाएंगे। इस पर सरकार चाहे प्रतिबंध ही क्यों न लगा दे। दूसरी ओर सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाते हुए अयोध्या और फैजाबाद में स्थानीय पुलिस की मदद के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेजी हैं। सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य 100 रुपए बढ़ा देगी, जिससे गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर 1450 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। कैबिनेट टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मुहैया करवाने की पॉलिसी में थोड़ी ढील देने पर आज विचार कर सकती है। यात्रियों को आज से राजधानी, दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों में सफर करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि रेलवे ने इन ट्रेनों में केटरिंग शुल्क को करीब 2 से 4% तक बढ़ा दिया है। जिन्होंने पहले टिकट खरीद रखा है, उन्हें 17 अक्टूबर के बाद से ट्रेन में टीटी को किराए के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर 1000 करोड़ की वित्तीय मदद की मांग की है। साइक्लोन से राज्य में करोड़ों का नुकसान हुआ है।